बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिरामी इमाम के बेइंतहा मनाज़रे और मनाज़रों की नौइयत ये है कि जिस तरह से भी इमाम के सामने अगर कोई भी मनाज़रा पेश किया जाता था तो इमाम अलैहिस्सलाम जैसे इमाम की अलामत है, सुन रहे सब लोग, अलामत यह है इमाम अलैहिस्सलाम की कि इमाम से जब भी कोई सवाल करेगा तो इमाम मोहलत नहीं मांगते, कल आ जाना, सोच के बताऊंगा, पूछ के बताऊंगा, मुझे नहीं पता होगा तो किसी और से पूछ लूंगा। इमाम की अलामत यह है कि जिस जबान में सवाल आए उसी जबान में जवाब जाए, जिस वक्त सवाल आए उसी वक्त जवाब जाए। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने मुसलसल लोगों के सवालों के जवाब दिए हैं, तो जैसे ही सवाल किए जाते थे इमाम फौरन जवाब देते थे। अज़ान गिरामी एक मर्तबा मामून ने जब देखा कि मुसलसल मनाज़रे करवा रहा हूं लेकिन इनके मानने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं, यहां तक कि मेरे दरबार में इनके मोतक़िद ज्यादा है, दरबार उसका था, मोतक़िद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के लोग ज्यादा थे। तो उसने एक मर्तबा बहुत बड़ा मंसूबा बनाया, प्लान बनाया अपने तौर पर, क्या कि मैं जितने अदियान आलम हैं, जितने भी उस वक्त के दीन थे, जितने भी रिलीजन थे, का सबके रिलीजन के सबसे बड़े बड़े जो उलमा हैं उन सबको दावत दूंगा। एक वक्त में तमाम अदियान आलम के जो सबसे बड़े उलमा हैं वो एक वक्त में आके इमाम से मनाजरा करें। आप तो इस तरह सुन रहे जैसे कि आप लोगों से मनाजरा होने वाला है। अब गौर से सुनिएगा इस बात को, मैं पूरा खून जगह लगा के, मेरा ना सीना साथ दे रहा ना गला साथ, मैं पूरा आपके सामने मताले पेश करूंगा। अब एक मरतबा इसने बहुत बड़ा मंसूबा बनाया और ये तमाम के तमाम उलमा अहले सुन्नत शिया ने इसको अपनी किताबों में दर्ज किया है। बहुत से जुज़ को बहुत से लोगों ने छुपाने की कोशिश की है, सारे मनाज़रे को तफसील से पेश नहीं किया। शेख सदूक ने मुफस्सल उयून अखबार और रज़ा में भी मनाज़रा लिखा है, 1000 साल से पुरानी किताब है जो इमाम रज़ा के अक़वाल हैं। और किताबुत तौहीद में वहां पे भी इस मनाज़रे को लिखा है, जिसका अंग्रेजी में तर्जुमा मैंने किया है, वहां से मनाज़रा पेश कर रहा हूं। उसके 2 पूरे अबवाब हैं जो सिर्फ इमाम के मनाज़रे हैं, वहां से एक मनाज़रा आज पेश कर रहा हूं। इसने पूछा कि सबसे बड़े बड़े अदियान कौन से, का यहूदी बहुत बड़े, का उनका जो सबसे बड़ा चीफ रहबा है जो कहलाता था उस जमाने में, का उसको रासुल जालूद, उसको दावत दो, का अकेले मत आना, जितने काबिल हैं उन सबको ले आना, यह मामूली आदमी नहीं है। भाई दुश्मन था लेकिन इकरार करता था इमाम मामूली नहीं है। रासुल जालूद, रासुल जालूद से कह दो जो चीफ रहबा है कि अपने सब बड़े बड़े जितने भी उसके रहबा हैं उन सबको ले आए, अपनी किताबें ले आए, तैयारी कर ले। उसके बाद कहा कि भाई उसकुफ आजम जो 8 बिशप था उस जमाने में, कहा कि उससे कहो दावत दो कि जो पोप कह लें, 8 बिशप कह लें, क्या सबसे बड़े जो काबिल हैं उससे कहो वो भी अपने साथ, अपने जितने और दूसरे पादरी हैं सबको दावत दे, वो आ जाए। इसी तरह से हिरबिज हैं, हिंदू हैं, उस जमाने में सितारा परस्त साबई थे, जितने भी अदियान आलम हैं, आतिश परस्त से सबको बुला लिया गया। और कहा किसी को कानो कान खबर ना होने देना, कहीं जाके हमारे वली अहद को बता ना दे, इन्हें तैयारी का मौका नहीं मिलना चाहिए। अब अपने तौर पे कहा जितने भी मुसलमानों के जितने फिरके हैं सबके बड़े बड़े उलमा को बुला लो, मुख्तलिफ जितने भी अदियान आलम के माहिरीन थे सबको दावत दे दी गई। सारे सब जब पहुंच गए तो एक एक मुख्तलिफ ग्रोहों के अंदर खड़े थे, इसके महल के अंदर जब टोलियों में खड़े थे, इसने कहा मैं सबका इम्तिहान ले लूं, कभी आप तर्जुमा कर दो, इन सबसे अपनी अपनी जबानों के अंदर बता दिया जाए। क्या तैयारी कर ली है आप सब लोगों ने? काम सबकी तैयारी पूरी है। क्या आप लोग बड़ी तैयारी से बात कीजिएगा, हमारा वली अहद बहुत होशियार है, उसको बहुत समझदार है, उसका इल्म आम इल्म नहीं है, आप देखेंगे तो आप पे हैबत तारी हो जाएगी, अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं, आप लोगों की तैयारी हो तो बुला लूं उन्हें। सबने कहा सबकी तैयारी पूरी है, सब लोग अपनी अपनी किताबें लिए खड़े थे। इसने एक मरतबा के आदमी से कहा जाओ जाके हमारे वली अहद को महल से बुला लाओ। वो जो आदमी जिसे भेजा था वो इमाम पे ईमान ले आया था, वो शिया हो चुका था। अब जब जा रहा था बड़ा घबराया हुआ था, जैसे इमाम की बारगाह में पहुंचा हाँफता कांपता, कहा मौला आपको मामून ने बुलाया। इमाम ने उसे देखा, फौरन कहा बुलाया मुझे है, घबराया हुआ तू है। बुलाया मुझे है, घबराया हुआ तू है। कहा नहीं मौला वहां पे बहुत से मुख्तलिफ अदियान के बड़े बड़े उलमा जमा हैं, वो आपसे बहस करने आए हैं, मुनाजरा करने आए हैं, सवालात करने आए हैं। इमाम ने कहा तो क्या हुआ, अगर सवाल करने आए हैं तो तुझे क्या अपने इमाम के इल्म पे शक है? क्या अपने इमाम के इल्म पे शक है? का मौला आपके इल्म पे शक नहीं है, लेकिन ये जो मनाजरा करने वाले हैं ना, ये घुमा फिरा के तोड़ मरोड़ के बात को ऐसे पेश करते हैं, सवाल कुछ होता है जवाब कुछ बनना चाहिए। इमाम ने कहा सुन, चेहरा मेरा नहीं मामून का देखने वाला होगा। जब मैं हर आलिम को उसी की जबान में उसी की किताब से जवाब दूंगा तो उस वक्त मामून का चेहरा देखने वाला होगा। तो अब बहुत खुश हुआ, कहा कि मौला
आप सबको उनकी जबान में जवाब देंगे? इमाम ने कहा उन्हीं की किताबों से जवाब दूंगा। कहा एक सवाल मैं तुझसे करना चाहता हूं, क्या तुम्हें भी समझ है मामून ने मनाजरा क्यों रखवाया? कहा मौला अगर बुरा ना मनाए तो सच सच बताओ। इमाम ने कहा तू जो जानता है हम चापलूसी नहीं जानते, हम चापलूसी नहीं सुनना चाहते, यानी मुझे खुश आमद मत करना, जो बात है मैं जानना चाहता हूं मेरे शिया किस हद तक बाबसीरत है। कहा मौला ये आपको नीचा दिखाना चाहता है। इमाम ने कहा बस यही मैं चाहता हूं कि तुम्हें इदराक हो, ये मेरा चाहने वाला नहीं है, ये मेरा दुश्मन है। ये चाहता ये है कि किसी तरीके से मनाजरा हो और मैं हार जाऊं। एक मर्तबा आइए मैं अपने अल्फाज में अपने अंदाज से पेश करूंगा। इमाम चले, कैसे चले होंगे? अब बन का इमाम, पूरी कायनात का इमाम, मौलाए कायनात हैं, अपने ज़माने के हुज्जत खुदा हैं। इमाम ने विलायत का अमामा सर पे रखा, इमामत की अबा कांधों पे रखी, तवल्ला की तस्बीह ली, तबर्रा का डंडा लिया और एक मर्तबा नालैन ज़ेब तन किए। इमाम ने अपना पटका बांधा, जब चलने लगे तो जमीन कदमों के बोसे देने लगी, आसमान सर पे साया करने लगा, जहान से लब्बैक की सदाएं आने लगी। इमाम ने चल के बताया इमामत का वारिस आ रहा। एक मर्तबा तमाम दरबार जो खड़े थे खड़े रह गए, जो बैठे थे वो भी ताज़ीमन खड़े हो गए। मामून ने इशारा किया, इमाम ने कहा जरा मेरा मिंबर दूर कर दो, तेरे तख्त से करीब हो तब भी मुझे गवारा नहीं। एक मर्तबा थोड़ा सा मिंबर को दूर किया, इमाम आए और आने के बाद बैठ गए। मामून ने कहा फर्जंदे रसूल, ये अपना रसूल अल्लाह, ये बहुत से लोग आपसे कुछ सवालात करने के लिए आ गए हैं। ये नहीं कहा मैंने मंसूबा करके मनाजरा रखवाया है, कहा ये कुछ सवालात करने के लिए आ गए हैं, अगर आप बुरा ना मनाए तो सवालों के जवाब दे दीजिए। इमाम ने मुस्कुरा के मजमे को देखा, कहा आप लोग पहले सवाल करना चाहेंगे या मैं पहले सवाल कर लूं? यानी इमाम ने बता दिया मैं जानता हूं मनाजरे ही के लिए आए हो, चाहे तो आप पहले सवाल कर लें, चाहे तो मैं पहले सवाल कर लेता हूं। वो बहुत घबराए कि एक अकेला आदमी इतने मजमे के सामने इतनी खुद एतमादी रखता है, भाई अगर इसे अपने इल्म पे इतना कॉन्फिडेंट है, इतना एतमाद है कि चाहे तो हम सवाल करें, चाहे तो ये सवाल, कि हम तो बहुत ज्यादा हैं, क्यों नहीं आप एक एक सवाल कर लेते? एक एक दीन के मानने वाले से क्यों नहीं आप खुद एक एक सवाल कर लेते? इमाम ने कहा अच्छा तो मेरा पहला सवाल ईसाइयों से है, क्रिश्चियन से मेरा पहला सवाल है। आज बिशप मुतवज्जे हुआ इमाम की तरफ। इमाम ने कहा मेरा पहला सवाल तुमसे है। क्यों? क्योंकि तौहीद उसूल दीन में पहले है और यहां तौहीद का मसला था। इमाम ने कहा कि भाई तुम्हारा अकीदा क्या है? उन्होंने कहा कि हम अल्लाह को मानते हैं और ईसा को इब्नुल्लाह मानते हैं, सन ऑफ गॉड मानते हैं। हम खुदा को मानते हैं कि खुदा है, लेकिन हम हजरत ईसा को इब्नुल्लाह मानते हैं, सन ऑफ गॉड मानते हैं। हम ये कहते हैं कि अल्लाह का बेटा है। जनाब सुन रहे हैं सब लोग? सुनेंगे मनाजरा? शायद मैंने पहले पेश किया हो आपके सामने, लेकिन आज सुन लीजिए, मैं पहले पेश कर चुका हूं। अज़ान गिरामी एक मर्तबा जनाब इमाम रज़ा ने कहा कि क्या मानते हो? कहा हम हजरत ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं, इब्नुल्लाह मानते हैं। कहा मैं भी हजरत ईसा को मानता हूं, लेकिन हजरत ईसा अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के बंदे थे, अब्दुल्लाह थे, इब्नुल्लाह नहीं थे। उन्होंने कहा यह आपका अकीदा है, हमारा अकीदा है वो इब्नुल्लाह थे। इब्न जहन में रखिएगा, इब्नुल्लाह, इब्न कहते हैं बेटे को, वो अल्लाह के सन ऑफ गॉड थे। आज भी यही कहते हैं ना, द फादर द सन द होल। अब ये जनाबे ईसा ने, जनाबे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा कि हमारा अकीदा ये वो अब्दुल्लाह थे, अल्लाह के बंदे थे, अब्दुहु व रसूलो। इमाम ने फौरन मुतवज्जे किया। इमाम ने कहा मैं हजरत ईसा को मानता हूं, हजरत ईसा अल्लाह के नबी थे, जनाब ईसा बहुत इबादत गुजार थे, लेकिन जनाब ईसा एक उनमें कमी थी कि वो नमाज रोजे के चोर थे। ये जुमला कहना था जैसे आप खामोश हैं, सारा मजमा खामोश हो गया। ईसाई को आग लग गई। उसने कहा किसने आपको मुसलमानों का आलिम कह दिया है? जनाबे ईसा ने पूरी जिंदगी कभी रात में आराम नहीं किया, पूरी रात नमाज पढ़ते थे, दिन में कभी खाना नहीं खाया, पूरी जिंदगी रोजे रखे। जिसने पूरी जिंदगी नमाज और रोजे में गुजार दी, आपने उसे नमाज रोजे का चोर बना दिया। इमाम ने कहा अच्छा तो तुम मानता है? मैं मनाजरा इसी का नाम है। इमाम ने कहा अच्छा तू मानता है कि हजरत ईसा इबादत करते थे? नमाज और रोजा क्या है? का इबादत। का भाई जो इबादत करता है वो अब्द होता है, इब्न नहीं होता। का जो इबादत करता है वो अब्द होता है, इब्न नहीं होता। जो इबादत करता है वो बंदा होता है, बेटा नहीं होता। वो अल्लाह का सर्वेंट होता है, सन नहीं होता। इमाम ने कहा अब तेरे सवाल की बारी। तो उसने कहा आपने मुझे सवाल लायक छोड़ा ही कहाँ है? हमारे पूरे दीन की बुनियाद ही इब्नुल्लाह होने पे है।
जबकि अल्लाह का बेटा है। जब आपने हमारी बुनियादी खत्म कर दी, मेरे पास कोई सवाल नहीं है। इमाम फौरन मुतवज्जो हुए यहूदियों की तरफ। क्या है यहूदियों, तुम हजरत मूसा तक सारे अंबिया को मानते हो, उनके बाद वाले आने वाले अंबिया को नहीं मानते। इसकी वजह क्या? कहा क्योंकि बाद वाले अंबिया ने वैसे मोजज़ात नहीं दिखाए जैसे जनाबे मूसा ने मोजज़ात दिखाए थे। इमाम ने कहा नहीं, उनसे भी बड़े बड़े मोजज़ात दिखाए। जनाबे ईसा ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, खत्म मर्तबत ने चांद के भी तो टुकड़े कर दिए। जनाबे मूसा के दो ही मोजज़ात थे ना, तुम यही दो मोजज़ात मानते हो कि अपने हाथ को जेब में डालते से निकालते नूर निकलता था और असा को जमीन पे फेंकते अजदहा में तब्दील हो जाता, यही दो मोजज़ात थे। कहा कहा बाद वाले अंबिया ने उससे बड़े मोजज़ात दिखाए। कहा लेकिन वो मोजज़ात हमने खुद नहीं देखे, उन दूसरे अंबिया के मानने वालों ने बताए, हमने खुद तो नहीं देखे। इमाम ने कहा अच्छा तो हजरत मूसा के मोजज़ात तूने खुद देखे? तवज्जो हो, क्या हजरत मूसा के मोजज़ात खुद देखे हैं? क्या खुद नहीं देखे, मुस्तनद किताबों में आए, ऑथेंटिक बुक्स में आए हैं, मुस्तनद किताबों में लिखे हैं कि हजरत मूसा के दो मोजज़ात थे, जनाब मूसा के ये दो मोजज़ात। इमाम ने कहा अच्छा तो अगर मुस्तनद किताबों में बाद वाले अंबिया का तज़किरा मौजूद हो तो मान लेगा? भाई अगर तूने खुद नहीं देखा तो अगर मुस्तनद किताबों में हो तो मान लेगा? कहा हाँ, मुस्तनद आपके नजदीक नहीं हमारे नजदीक। इमाम ने कहा कि अच्छा अगर तेरे नजदीक मुस्तनद किताब से हवाला दूं तो मान लेगा? कहा हाँ, अगर हमारे नजदीक मुस्तनद हो तो मान लूंगा। इमाम ने कहा कि अच्छा तू खुद बता तुम्हारे नजदीक सबसे मुस्तनद किताब कौन सी है? उसने कहा हमारे नजदीक तो तौरात ही है, छोड़ा इज द मोस्ट ऑथेंटिक, हमारे नजदीक तौरात सबसे मुस्तनद किताब है। इमाम ने कहा अच्छा अगर तुझे तौरात से उनके हवाले दिखा दूं तो मान लेगा? कहा कि हाँ जरूर मान लूंगा। इमाम ने कहा जरा पहले मजमे को बता दे मेरी तौरात की तिलावत कैसी है, जरा तौरात खोल। वो बहुत दूर खड़ा था, उसने तौरात को खोला। इमाम ने कहा तेरे दाएं तरफ जो सफा है उसकी पहली सत्र ये है आयत की तिलावत मैं करता हूं, मजमे को बता मेरी इब्रानी कैसी है। इमाम ने तिलावत शुरू की, उसने सुनने के बाद किताब को बंद कर दिया। कहा आप वहां बैठे हैं, मैं यहां खड़ा हूं, आपको पता कैसे चला मैंने सफा कौन सा खोला? आपको पता कैसे चला मैंने सफा कौन सा खोला? इमाम ने कहा अगर देख के बताऊं तो मैं हुज्जत खुदा ही नहीं, मैं बगैर देखे बता रहा हूं क्योंकि हुज्जत खुदा। इमाम ने कहा जरा मजमे को बता तो दे मेरी तौरात की तिलावत कैसी है। उसने कहा मैं गवाही देता हूं ये तौरात हमसे बेहतर जानते हैं, इनकी तौरात की तिलावत हमसे बेहतर है। इमाम ने कहा कि अच्छा मैं अब हवाला दे रहा हूं, किताब का नाम तुम्हारे उसमें मुख्तलिफ जैसे चैप्टर्स हैं, कुरान के अंदर सूरे हैं, वहां पे उनके चैप्टर्स हैं। इमाम ने कहा हबक्कूक है, आयत 11 से लेके 19। इमाम ने उस वक्त हवाला दिया जब मैं तर्जुमा कर रहा था, मैं बड़ा घबरा रहा था कि भाई क्योंकि वो तहरीफ शुदा किताबें तौरात ज़बूर इंजील, तो मैंने कभी उन्होंने निकाल दिया होगा, आगे पीछे हो गया होगा। तो अब मैं बहुत परेशान था, मैंने कभी इसी वक्त रात का वक्त था, मैंने कहा जाके देख लूँ। तो मैंने gospel.com और गेटवे टू बाइबल उसमें पौरी जाके फौरन तलाश करना शुरू। इमाम ने अरबी में वहां पे तिलावत की थी, मैंने अरबी के जुमलों को पेश किया क्योंकि वो तर्जुमा किताब अरबी की है। तो इमाम ने उनको हवाला दिया, उन्होंने अरबी में लिखा। अब जैसे ही मैंने टाइप किया तो उसके अंदर वो जो तर्जुमा था वो बाकायदा इंग्लिश में आ गया। तो हम ऐसे इमाम की इमामत के कायल हैं जिनकी निगाहें 1200 साल पहले देख के बता देती हैं कि जब तौरात को तहरीफ किया जाएगा, तब्दील किया जाएगा, कौन सी आयात बाकी रहेंगी, कौन सी निकाल दी जाएंगी। इमाम रज़ा वो इमाम है जिन्होंने वो हवाले दिए कि तहरीफ के बाद भी हवाले बाकी है। अल्लाह के नामी इमाम ने वो हवाला दिया जो आज तक बाकी है। इमाम ने कहा मैं तिलावत कर रहा हूं, वहां पे हवाला देख ले, वहां पे मौजूद है हबक्कूक के अंदर 11 से 19 ये आयात। उसने एक मरतबा खोला, तौरात को देखने लगा, सारा मजमा सुनने लगा। इमाम ने कहा यहाँ पे लिखा है वतजल्ला रब्बुका एंड योर गॉड सेंट हिज मैनिफेस्टेशन अला तूर सीना ऑन माउंट सिनाई। अंग्रेजी में तर्जुमा, तूर सीना पे आपके रब ने अपनी पहली तजल्ली भेजी। ये तौरात है। कहा किस पे? तूरे सीना पे, माउंट सिनाई पे वही आई। उसने कहा सब जानते हैं जनाबे मूसा पे। क्या जनाबे मूसा पे मानता है? कहा अगली आयत को देख, वाला जबल सईर, और अल्लाह ने अपनी वही को नाजिल किया जबल सईर पे। क्या जबल सईर पे किस पे वही आई? कहा मैं नहीं जानता। इमाम ने फौरन ईसाइयों का रुख किया, कहा तुम्हारा अकीदा क्या है?
जनाबे ईसा पे किस पहाड़ पे वही आई थी? कि हमारी किताब में भी लिखा है और हमारे तमाम उलमा का अकीदा है कि जबल सईर पे, ऑन माउंट सायर, अंग्रेजी में तर्जमा था बाइबल में माउंट सायर, तौरात में आज तक लिखा है माउंट सायर का जबल सईर पे जनाबे ईसा पे वही आए का किताब तुम्हारी है, तज़किरा ईसा का है। घबरा के सुन रहे हैं? सारा मजमा मेरे साथ हो। आज तक कोई यहूदी मुझे इस हवाले का जवाब नहीं दे सका। जितने यहूदियों को मैंने चैलेंज किया सबने माना कि किताब हमारी है, हमें खुद नहीं पता। मिस्दाक कौन है? ये इमाम रजा का चैलेंज है, मैंने पेश किया। अब आइए जरा, इमाम ने पेश किया कि अगली आयत की तिलावत कर, वतजल्ला रब्बो का, और अल्लाह ने अपनी आखिरी वही को नाजिल करना है अला जबल फारान, अंग्रेजी में तर्जुमा था ऑन माउंट फेरन, फारान को माउंट फेरन का आखिरी वही जबल फारान पे आएगी। का जानते हो जबल फारान कौन से पहाड़ी सिलसिला है? का जबल फारान मक्के के पहाड़ी सिलसिलों का नाम है। का मक्के के पहाड़ी सिलसिलों में एक गार है जिसका नाम गार हिरा है। का सिवाय मोहम्मद मुस्तफा के किसी ने दावा नहीं किया। का सिवाय हमारे नबी के किसी ने दावा नहीं किया मुझ पे गारे हिरा में वही नाजिल हुई है। का गारे हिरा जबल फारान में है। एक मतलब उसने किताब को बंद किया। क्या ये आपको सारे हवाले हमारी किताबों के कैसे याद हैं? इमाम ने कहा जरा आगे चल, और भी लिखा है उस आखिरी नबी को मूसा से निस्बत होगी, उनके वसी को हारून से निस्बत होगी। जैसे मूसा की ज़ौजा ने उनके वसी के खिलाफ खुरूज किया था, वैसे आखिरी नबी की ज़ौजा उनके वसी के खिलाफ खुरूज करेंगी। जैसे मूसा के 12 वसी थे, आखिरी नबी के 12 वसी होंगे। उनमें ये सिफात होंगी, ये खसाइल होंगे, ये फजाइल होंगे। क्या आपको कैसे पता? इमाम ने कहा जो मोजज़ा तू कहेगा मैं दिखाऊंगा। क्या कैसे दिखाएंगे? क्या उन 12 में से 8वां मैं हूं। जो है जाने के इमाम ने कहा जिस मोजज़े को कहेगा मैं तुझे मोजज़ा दिखाऊंगा, जिस मोजज़े को तू कह देगा मैं वो मोजज़ा दिखाऊंगा, उन 12 में से 8वां मैं हूं। एक मर्तबा उसने गवाही दी, मैं गवाही देता हूं अगर रूए जमीन पे कोई हुज्जत खुदा है तो वो यही अली इब्न मूसा रजा है। एक मर्तबा मामून फौरन उठाकर बहुत हो गया, मैं अपने वलीअहद की तौहीन बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर पहुंच गए हों, फौरन तख्त से उतरा और दौड़ने लगा। इमाम मुस्कुरा के अपने शियों को देखने लगे। मैंने कहा था ना चेहरा मेरा नहीं इसका देखने वाला होगा। इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं तमाम लोगों को उनकी जबान में जवाब दे रहा हूं। इमाम ने हर इंसान को, हर दीन के मानने वाले को, हिरबिस को, हर एक को जवाब दिया। जब उनको उनकी किताबों से जवाब दिए, सब ने एक मर्तबा पूरे के पूरे दरबार में लब्बैक की सदाएं बुलंद करना शुरू कर दी। हर आदमी आगे बढ़ता कहा हम गवाही देते हैं कि आपसे ज़्यादा काबिल कोई नहीं है, आपसे बड़ा आलिम कोई नहीं। इसलिए इमाम के अलकाब में एक लक़ब है आलिम आले मोहम्मद, कि तमाम दुश्मनों ने इकरार किया कि इल्म है तो आले मोहम्मद के पास है। जितने अदियान आलम थे, हत्ता जितने फ़िरक़ों मज़ाहिब थे, सब के सब इमाम की बारगाह में आए। जब सवालात करते थे इमाम कुरान से जवाब देते थे। इमाम ने कहा जो किताब तुम बता दोगे उस किताब से हवाला दूंगा, और अगर कहोगे हम किताब को नहीं मानते मैं अक्ल की दलील दूंगा। तुम अक्ल को मानते हो तो मैं अक्ल से दलील दूंगा। जान गिरामी इमाम ने बहुत तफसील से मनाज़रों को पेश किया।
वहीं से मामून ने फैसला किया कि अब बहुत हो चुका, जितने आज अगर ईरान में तशय्यो है तो इमाम रज़ा का सदका है। आज अज़ार गिरामी ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सदका है कि दुनिया के अंदर कितने मानने वाले हैं। आज ज़रा मैं थोड़ा सा आज एक तफसील से जाऊंगा इस पूरे उसके मैदान गिरामी। सिर्फ एक अगर वहाँ वाक़या पेश कर दूँ फ़ज़ाइल का, उसके बाद फिर मसाइल पे आऊँगा। इसने कोशिश की, वो साल कहत का साल था, ड्राउट था, बारिश नहीं थी। एक मर्तबा इसने कोशिश की कि इमाम को इस तरह नहीं तो उस तरह से, किसी तरीके से इमाम को कहीं से इमाम की तौहीन हो जाए। तो इसने लोगों को जमा किया। उस ज़माने के मौसमियात के जो माहिर थे वो आज के मौसमियात के माहिर से ज़्यादा काबिल थे। ये तो मशीनों के बगैर कुछ बता नहीं सकते, फिर भी गलतियाँ कर जाते हैं। कई मरतबा कहते हैं भाई कल वेदर जो है बिल्कुल साफ़ रहेगा, देखते हैं बारिश हो जाती है, हमेशा नहीं। तो मशीनों के बावजूद भी गलतियाँ होती हैं। उस ज़माने के लोग बहुत माहिर थे, आसमान को देखते थे, बताते थे कितने हफ्ते बारिश नहीं होगी। मामून ने तमाम जितने भी मौसमियात के माहिर थे कहा भाई साल गुजर गया, बारिश नहीं हुई, इस साल बारिश के आसार का नहीं, इस साल भी बारिश के कोई आसार नहीं। सुन रहे हैं सब लोग? कहा इस साल भी बारिश के कोई आसार नहीं। कहा फिर अच्छा है, बहुत अच्छा, अगर बारिश नहीं होने वाली तो हमारे वली अहद से कह दो नमाज इस्तिस्का पढ़ दें, बारिश की दुआ कर दें, बारिश तो होनी नहीं। तो जो मानने लग गए हैं वो लोग सब के सब छोड़ के वापस चले जाएंगे। अज़ान गिरामी, अब देखिए कितने बदबख्त थे कि देखने के बावजूद भी ईमान नहीं ला रहे हैं। कितना बुग़्ज़ व इनाद था कि सब कुछ देख लिया, सुन लिया। कहा भाई जिस तरह से हो सके। अब उसने कहा कि भाई इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को बुलाओ। पूछा कि फ़र्ज़ंद रसूल बारिश नहीं हो रही है, आप नमाज इस्तिस्का पढ़ देंगे? कहाँ पढ़ दूंगा, लेकिन एक शर्त है, मेरे जद रसूल खुदा और मेरे दादा अली मुर्तज़ा दोनों नमाज इस्तिस्का से पहले 3 रोज़े रखा करते थे। तो मैं 3 दिन रोज़ा रखूंगा, उसके बाद नमाज पढ़ाऊंगा, लेकिन मैदान में। उसने कहा हम भी हर जगह ऐलान करवा दें? इमाम ने कहा जहां तक हो सकता है ऐलान करवा दे। कहा दूर और नजदीक सब जगह? इमाम ने कहा हर जगह ऐलान करवा दे। बहुत खुश। कहा पूरे खुरासान में ऐलान कर दो, एक ही दफा जितने शिया हुए सब पलट जाएंगे। पूरा साल, ये भी सूखे का साल है, यानी बारिश नहीं होगी। इमाम ने 3 रोजे रखे। इस 3 दिन के दौरान हर जगह पे बात फैल गई कि फर्जंद रसूल खुद बाहर आने वाले हैं। अब वो खवातीन और बच्चे जिन्होंने देखा नहीं था, जो देखने के मुश्ताक थे, वो मर्द जो घरों जाके बताते थे, घरों में बताते थे कि जब हम इमाम के चेहरे को देखते हैं तो हमें अजमत का एहसास होता है। ऐसा नूरानी चेहरा अब हर आदमी देखना चाहता था। कहा ये हमारा एक ही मौका मिलने वाला है, इमाम तशरीफ लाने वाले हैं। इमाम ने एक मर्तबा अपने अमामे के बंद को खोला, अबा के पेच को खोला, अपनी अबा को उल्टा रखा और एक मर्तबा नायलैन उतार के चलने लगे। जैसे इमाम ने कदम जमीन पे रखे, आवाज दी अल्लाह अकबर। जैसे अल्लाह अकबर कहते थे, चारों तरफ से लब्बैक की सदाएं आती थी। महसूस होता था जैसे आसमान भी इमाम के अल्लाह अकबर पे अल्लाह अकबर कह रहा है। अब एक मर्तबा हर आदमी की आवाज आने लगी, खवातीन रोने लगी, बच्चों की आंखों में आंसू, बुजुर्ग साथ चलने लगे। हजारों का मजमा, 10,000 का, लाख से ज्यादा का मजमा जमा होने लगा। इमाम ने कहा शहर से बाहर आ जाओ। जब शहर से बाहर पहुंचे, एक मर्तबा इमाम ने कहा मुसल्ला बिछा दो। मुसल्ला बिछाया गया। इमाम ने फौरन नमाज शुरू की। नमाज जैसे ही तमाम की देखा कि अब्र आ रहे हैं, बादल आ रहे हैं। बादलों को आता देखा, सारा मजमा खड़ा होकर दौड़ने लगा। इमाम ने कहा रुक जाओ, ये बादल तुम्हारे लिए नहीं है, साथ वाली बस्ती के लिए है। समझो हो, ये तुम्हारे लिए नहीं है, साथ वाली बस्ती के लिए। तुम लोग जब तक मेरा खुतबा ना सुन लो जाना मत। मैं बताना चाहता हूं आले मोहम्मद हैं कौन। इमाम ने मकाम बताया। सब लोग जो देख के इमाम पे ईमान अब तक नहीं लाए थे वो भी ईमान ले आए। जब सब ईमान ले आए, इमाम ने हाथों को बुलंद किया, कहा परवरदिगारा तुझे मेरी मजलूमियत का वास्ता, इन सबको सैराब कर दे। बस इमाम का ये जुमला कहना था कि एक मर्तबा बादल आए। इमाम ने कहा अपने अपने घरों को चले जाओ, जब घरों को पहुंचोगे तो ये बरसेंगे। ये तब तक नहीं बरसेंगे जब तक मेरा इशारा नहीं होगा। इमाम की विलायत ये होती है। इमाम ने इशारा किया, कहा कि अपने अपने घरों को लौट जाओ। जब सब के सब पलट गए, घरों को चले गए। घरों में पहुंचना था कि एक मर्तबा बारिश शुरू हुई। मामून ने फौरन बुलाया मौसमियात के माहिरों को। कहा तुमने कहा था इस साल बारिश नहीं होगी। कहा खुदा की कसम बारिश होने वाली नहीं थी, ये अली इब्न मूसा रज़ा की दुआ का असर है कि बारिश हो गई। जब उन्होंने कस्में खा के कहा खबरदार मुझे तो बता दिया, लोगों को मत बताना, जो ईमान नहीं लाए वो भी ईमान ले आएंगे। कहा जितना हो सके इस बात को छुपाओ, बस यही कह देना कि बारिश होने वाली थी। अज़ान गिरामी सब के सब जाने लगे, लेकिन सबके दिलों में एक बात पैदा हो गई कि इसकी दुआ का असर ये है। और फिर लोगों ने क्या कहा, एक खातून ने कहा तुमने सुना उसने वास्ता क्या दिया था? क्या इसका मतलब है बहुत मजलूम है इमाम रज़ा। मैं जुमला पेश करूंगा, कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना आए। बिना रिवायत शब शहादत है ना, इमाम कितने मजलूम हैं।
मैं एक दरख्वास्त करूंगा, कोई आंख ऐसी ना हो जिसमें आंसू ना आए। अभी ताबूत ना लेके आइएगा, मैं कम अज़ कम भी 5-10 मिनट से ज़्यादा मसाइब पढ़ूंगा। मेरी दरख्वास्त है, ज़रा एक मरतबा तसव्वुर की जगह इस जुमले पे कहा, देखो वास्ता क्या दिया था, परवरदिगारा मेरी मजलूमियत का वास्ता। आपने कभी इमाम के लक़ब पे गौर किया? इमाम का लक़ब क्या है? इमाम का लक़ब है गरीबुल गुरबा। अब वो खुद बता रहे हैं, देखो मैं कितना मजलूम हूँ, मैं गरीब हूँ। गरीबुल गुरबा, जो वतन से दूर होता ना उसे गरीब कहते हैं। मदीने से सबसे ज्यादा दूर इमाम रजा है। अमीरुल मोमिनीन के पास भी हजरत आदम है, हजरत नूह है, अंबिया दफन है ना मौला की बारगाह में। इमाम हुसैन के पास भी हजरत अली अकबर हैं, हजरत अली असगर जनाब कासिम। इमाम मूसा काजिम के पास इमाम मोहम्मद तकी हैं, इमाम अली नकी के पास इमाम हसन अस्करी। हर इमाम के पास कोई है। जन्नतुल बकी में 4 इमाम इकट्ठे हैं, लेकिन एक इमाम है जो दूर भी हैं और तन्हा भी है, अकेले भी हैं। जब एक मर्तबा एक शायर लिख रहा था ना, मरसिया लिख रहा था, उसने लिखा कि एक नजफ अशरफ में इमाम है, एक करबला में है, 4 मदीने में जन्नतुल बकी में, एक आसमैन में। इमाम ने कहा मैं तेरे इस शेर में इजाफा कर दूं मरसिये में। इमाम ने कहा, उसने फौरन कहा हाँ मौला फरमाइए। इमाम ने कहा वक़ब्रुम बेतूसिन या लहा में मुसीबा, का एक कब्र तूस में है जो बड़े मसाइब के साथ है। वो तब तक तन्हा रहेगा जब तक मेहदी का ज़हूर नहीं हो जाता। कम मौला ये मैं तूस की कौन सी कब्र है, मैं जानता नहीं हूं। इमाम ने कहा ये भी बनी नहीं है, वहां मेरा रोजा होगा, वहां मेरा रोजा होगा। मैं आपसे रोक के एक दरखास्त करूंगा, अगर सब मुझे देख सकें, मैं एक जुमले को पेश करना चाहता हूं। तकरीबन 20 बरस पहले मैं इमाम की शहादत पे उनके रोज़े में गया ज़ियारत के लिए। जब मैं क़ुब्बे मुक़द्दस में पढ़ता था तो मैं जब गया वहाँ पे तो मुख्तलिफ ताबूत लाए जा रहे थे। इमाम के हरम में एक ऐसा ताबूत लाया गया जिस पे अंगूर थे और ख़वातीन ने बुरक़ों में ताबूत को पकड़ रखा था। कुछ मर्द हिफाजत के लिए थे, उस पर इतनी रिक्कत थी कि मेरी कैफियत बदल गई, मैं मुनक़लिब सा हो गया। मैं आगे बढ़ के मर्दों से पूछने लगा ये खवातीन ताबूत क्यों लाई हैं? कहा आप सैयद हैं, आपने ये रिवायत नहीं देखी? एक ऐसी रिवायत है ना, इमाम का ताबूत खवातीन ने उठाया था। भाई इमाम के सारे भाई मदीने में, एक बेटा मदीने में, का इमाम से ज्यादा मजलूमियत किसी की नहीं। जो शिया खवातीन थी वो एक मर्तबा ताबूत लेके चली। मैं आज पेश करूंगा, सुनेंगे। अब अगर अल्फाज को सुने। मामून ने एक मर्तबा इमाम को दावत दी अपने महल में। जब इमाम जाने लगे थे ना तो ख्वाजा अबा सल्त हिरवी बैठे थे करीब में। ख्वाजा ने पूछा मौला क्या बात है, आप इस शराब में हैं? कहा ख्वाजा अब अगर मैं आऊं ना और मेरे चेहरे पे रुमाल हो तो समझ लेना मुझे जहर दे दिया गया है। मैं अगर खून की क़य कर रहा हूँ तो रुमाल रख के आऊंगा, मुझसे कलाम ना करना। उस वक्त मेरे सीने में बहुत तकलीफ होगी, मेरा कलेजा कट रहा होगा। कहा मौला आपकी क्या कैफियत होगी? कहा भी मुझे जहर देने वाला है। कहा मौला आपकी वसीयत क्या है? गुस्लो कफन कौन करेगा? मासूम का गुस्लो कफन सिर्फ मासूम कर सकता है। कहा मौला लेकिन आपका बेटा तो मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम मदीने में है। इमाम ने कहा कि नहीं, वो हुज्जत खुदा है, यहां पे मेरी शहादत होगी, वहां मेरा बेटा आ जाएगा। जब मेरा बेटा आए ना तो कहना बाप ने बहुत याद किया था। ख्वाजा अबा सल्त हिरवी रोने लगे, आंखों में आंसू आए। कहा मौला आपके साहबजादे आएंगे? कहा मेरा बेटा आएगा, उसे मेरा सलाम कह देना, कहना बाप ने बहुत याद किया। मैं एक रोक के आपको बात कहूं, एक रोक की जुमला कहूंगा। हर बाप को हसरत होती है जब मेरा आखिरी वक्त हो ना, मेरा सर मेरे बेटे के जानों पे हो, मेरा बेटा मुझे प्यार कर रहा हूं, मैं दुनिया से जाऊं। अब मैं 2 इमामों की कैफियत पेश करूं। एक इमाम हुसैन इब्ने अली है, जनाब सैयदा का बुरका है, हुसैन इब्ने अली का सर है, शिमर का खंजर है, बीबी के दोनों हाथ गर्दन पे है। और जब सारे अंबिया कह रहे थे ना या रसूल खुदा अब हम नहीं देख सकते, अब मैं नहीं देख सकता, तो एक मर्तबा खुद रसूल खुदा ने कहा या अली अब आप जाने और हुसैन जाने। एक रिवायत में है कि खुद अली मुर्तदा ने कहा ज़हरा अब आप जाने और हुसैन जाने। जनाब सैयदा ने कहा परवरदिगारा तू गवाह रहना, अंबिया ने रुख मोड़ लिया लेकिन मैं देख रही थी जब मेरे बेटे पे खंजर चला। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस भाई 2 इमाम ऐसे हैं जिनकी कैफियत बड़ी अजीब और गरीब है। अजरकुम अल्लाह। बस भाई इमाम गए, मामून ने इमाम को जहर दिया।
इमाम ने कहा कि बाज आ जा, अपने लिए जहन्नम ना खरीद, मैं हुज्जत वक्त हूं। इसने मुख्तलिफ अंदाज से इमाम को अजियत दी। कहा कि नहीं, आपको ये इस्तेमाल करना होगा। बस मैंने तमाम कर दिया। इमाम को जहर दिया गया। भाई अजीब व गरीब आज कैफियत है। मशहद मुकद्दस में दिल तड़प रहे होंगे, आज इमाम ज़माना मशहद में इस्तेमाल कर रहे होंगे ना। आज सारे इमाम जा रहे होंगे इमाम रज़ा का पुरसा देने इमाम ज़माना को। आज जनाब सैयदा मशहद में खड़ी है। आबाद किस तरह ये चमन फातिमी हुआ, किसकी नजर लगी कि ये घर मातमी हुआ। बस एक मर्तबा इमाम रजा को जहर दे दिया। इमाम ने चेहरे पे रुमाल रखा, कलेजा कटने लगा। इमाम उठे, घर तशरीफ ले आए। जैसे घर पहुंचे देखा ख्वाजा अब्बा सल्त हिरवी खड़े हैं। वो रोने लगे, का मौला क्या कैफियत है। इमाम ने उंगली से इशारा किया, खामोश रहो, मेरा पूरा कलेजा कट रहा है। इमाम अपने हुजरे में चले गए, इबादत करने लगे। ख्वाजा ने सारे दरवाजे बंद कर दिए। इतने में देखा कि कोई बहुत ही खूबसूरत हस्ती है जो तशरीफ लाए। कहा आप कौन है, कहां से आए हैं। का मेरे बाबा ने बताया नहीं था, मैं मोहम्मद तकी हूं, मैं मदीने से आया हूं अपने बाबा को आखिरी लहजे में। एक मर्तबा इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम आया। ख्वाजा हट जाना, कभी जहमत का सबब ना बनना, मासूम को सिर्फ मासूम गुस्ल दे सकता है। का एक मर्तबा मैंने देखा हौज़े कौसर से पानी नाजिल हुआ, हुनूद का काफूर नाजिल हुआ। का हट जाओ। इमाम ने बड़ी ताजीम से गुस्ल कफन दिया, लेकिन मैं जोड़ के हाथ आपके सामने एक जुमला कहूंगा। इमाम रज़ा तड़प के कह रहे होंगे, मेरे बेटे, मेरे जनाजे को कांधा ना देना, मुझे मेरे जद हुसैन याद आ रहे हैं, उनका लाशा घोड़ों की टापों में था। अजलो को मैंने तमाम कर दिया। बस भाई 2 मिनट की जहमत दूंगा आपको। ताबूत बरामद होने वाला है, ताबूत आने वाला है। आप जब सब आज पुरसा दीजिएगा ना, तो आज 2 हस्तियों को पुरसा देना है ना आपने, जनाब सैयदा को और इमाम ज़माना को। मैं आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करूंगा, आज एक और बीबी को पुरसा दीजिएगा। उस बीबी का नाम है मासूमा कौम। वो बीबी मदीने से चली बड़ी हसरतें लेके, मुझे भाई से मिलना है। बीबी आप भी जनाब ज़ैनब की तरह भाई की मोहब्बत में सफर कर रही है, लेकिन जब बीबी कुम पहुंची तो भाई की जियारत न कर सकी। इमाम की शहादत हो चुकी थी। आखिरी जुमला सुन लीजिए, बड़ी ताजीम से एक मर्तबा ताबूत चला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का। वहां मशहद में मामून पहले पहुंच गया। कहा कि मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। ख्वाजा ने कहा खबरदार आगे न बढ़ना, मोहम्मद तक की जनाजा पढ़ा चुके। कहा वो कैसे आ गए थे। कहा तेरा मतलब नहीं है। कहा खबरदार पीछे हट जा। जब कब्र को तैयार किया तो एक मर्तबा फावड़ा जमीन पे मारा, कब्र पहले से तैयार थी जहां पे आज रोजा है। कहा इमाम रज़ा अपनी शहादत के बाद भी मौजज़ात दिखा रहे हैं। कहा पूरी कब्र तैयार थी जैसे मुस्तहब्बात हैं। कहा यहाँ पे किस तरह से इतना एहतमाम किया गया। इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा ख्वाजा मेरे बाबा का लाशा दे दो। एक मर्तबा लाशा हाथों पे रखा। इमाम रज़ा के बड़ी ताजीम से इमाम मोहम्मद तकी ने कब्र मुतहर में रखा। लेकिन मैं कहूंगा मौला है इमाम मोहम्मद तकी, जरा करबला में आके देखे इमाम सज्जाद अपने बाबा के आज़ा को जमा कर रहे हैं। जब बनी असद ने पूछा क्या कर रहे हैं, कहा जब घोड़े दौड़ाए गए मेरे बाबा की आज़ा फैल गए। मातम हुसैन।